गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। आज हम 13 क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लाए हैं। 13 क्वेश्चन दी हिंदू से मैंने 3 घंटे क्रिटिकल स्टडी करके एनालिटिकल स्टडी करके फिर निकाले। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन आपके लिए निकालेगा, और इन क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 50% तक नहीं पहुंच सकते आप। ज़्यादातर बच्चे 99% बच्चे 50% आंसर दे पाएंगे, इसलिए आपका स्कोर कम आता है प्रीलिमिनरी में। 88 जो मेरिट गई है ना लास्ट प्रीलिमिनरी की, 44 पॉइंट समथिंग, वो इसलिए गई है कि आप अब इससे पता चल जाएगा आपको, ये एग्जामिनर्स क्वेश्चन है, ये समझिए आप। दूसरा, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको 26 मई तक जब आप पेपर देंगे, एक भी ऐसा एकेडमी में नहीं मिलेगा। थीम तो मिल सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को निकालना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत समय चाहिए, बहुत लंबा एक्सपीरियंस चाहिए, और एग्जामिनर का माइंडसेट चाहिए। अब हम चलते हैं द हिंदू पे। अब ये क्वेश्चन मेन में 10 से 15 मार्क्स का आपका साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे आएगा। ये मेरे से लिखवा लो आप। इसके अंदर आपने, ये आर्टिकल परफेक्ट है, इसमें 4 पॉइंट तो प्रोस के दे रखे, 4 कॉन्स के दे रखे। यदि ये लिख दिया आपने इसमें से, और दूसरा इसमें हर्डल्स क्या है, कौन कौन सी आर्टिकल चेंज करनी पड़ेगी यदि हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करते हैं तो, असेंबली का और लोकसभा और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज सभी के। तो ये कंप्लीट है अपने आप में। प्रीलिमिनरी के इसमें 2 क्वेश्चन निकाले मैंने, और मेन का आपको 4 पॉइंट इसके प्रोस के, 4 कॉन्स के, और हर्डल्स कौन कौन सी आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज करनी पड़ेंगी। यही काफी इंपॉर्टेंट है। आपने ये करने के बाद आपको जरूरत नहीं है दोबारा दोबारा 10-10 जगह से करने की, टाइम वेस्टेज है। अब देखिए प्रीलिमिनरी क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ। ये 4 आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे, आर्टिकल 83 टू 85 टू 171 174 और भी है। तो इसमें जो है ये चारों ही जो है मैंने गलत स्टेटमेंट दी है। 83 टू तो है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, 85 टू है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, 172 1 है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट असेंबलीज, 174 2 है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज। सो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से निकाला है मैंने, साइमल्टेनियस इलेक्शंस में से 85 1 अलाउ द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा, देन 174 2 अलाउज गवर्नर टू डिसॉल्व विधानसभा, देन 83 2 allows tenure of Lok Sabha to be extended for 1 year at a time in case of emergency proclaimed under Article 352। Article 352 में जो emergency declare होगी ना, उसमें ये extend हो सकता है लोकसभा का। Then imposition of president rule under 30 Article 356 subject to judicial review। No, now in SR Bomai case it has been clear by the Supreme Court that this imposition of president rule under this Article 356 is subject to judicial review। Next देखिए आप, अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ बार बार आता है। इसमें से एक क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे आता है, आपने अच्छी तरह से तैयार करना है इसके प्रोविजंस को। 10 से 15 नंबर का आएगा, और प्रीलिमिनरी भी आ सकता है। ये कौन से शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में है, 11th में नहीं है। देन 52nd अमेंडमेंट इन 1985, और इसके अंदर आगे अमेंडमेंट जो है वो भी आपने करने हैं। देन अगेन SR बोम्बई केस क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इट लेड डाउन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 is not absolute, means it is subject to judicial review। Then local government is a state subject, yes, it is very correct। But in 7th schedule, then list, ये 2 में है, स्टेट सब्जेक्ट किसमें आते हैं? 2 में। then article 243E and article 243U are related to tenure of Panchayati Raj and municipal bodies respectively। This is the correct statement। So only 2 statements are correct। अब ये कई बार पूछ लेते हैं, ज्यादातर तो डेटा नहीं आता, लेकिन कई बार डेज आ जाते हैं। नेवी ऑब्जर्व December 4 एज नेवी डे टू कॉमेमोरेट नेवीज डेयरिंग अटैक ऑन द कराची हार्बर ड्यूरिंग 71 इंडो-पाक वार अंडर ऑपरेशन ट्राइडेंट। INS निरीक्षक कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर श्रीलंका नेवी इन ट्रिंको माली पोर्ट। ये पोर्ट है श्रीलंका में, ट्रिंको माली, इन 2023। यस, दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेवी डे विल बी सेलिब्रेटेड एट सिंधुदुर्ग फोर्ट on the next December 4। Then exercise Milan will be conducted by Indian Navy in 2024। ये फरवरी 2024 में की जाएगी। इसमें काफी कंट्रीज भाग लेंगे। So all the 4 statements are correct। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिमिनरी का 100% आएगा। लॉस एंड डैमेज फंड, ये रोजाना अखबार में आ रहा है। लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन इन COP28 समिट। COP28 समिट अभी 10 दिन चलेगी। ये दुबई में हो रही है, UAE में।
इसमें आप रोजाना पढ़ना है। लॉस एंड डैमेज का मैंने क्वेश्चन निकाला, देखिए। ये लॉस एंड डैमेज फंड वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन COP 27। लास्ट ईयर अनाउंस हुआ। मेंबर कंट्री ऑफ COP 28, दिस COP, इट इज नाउ गोइंग ऑन। दे एग्रीड टू मेक L&D फंड ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन नहीं था, इसमें फाइनल हुआ है। द वर्ल्ड बैंक विल बी द इंटरिम होस्ट ऑफ L&D फंड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। ये पूछ लेते हैं कई बार। देन UAE, Germany have given the highest financial commitments, $100 million, whereas US committed only $17 million towards L&D fund in COP 28 in Dubai। और अब ये बिहार सरकार की स्कीम है, इंडिजिनस प्लांट्स पे उनका फोकस है फॉरेस्ट में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीविका, जीविका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन का, जो प्लांटेशन करते हैं, नर्सरी रेजिंग करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, और सॉइल कंजर्वेशन एयर और फॉरेस्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज में आया? क्योंकि ये शोकेस किया जा रहा है, डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट कर रही है वहां पे, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, COP 28 में दुबई में इस समय, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इजराइल पैलेस्टाइन पे रोजाना आर्टिकल आ रहे हैं। मैं रोजाना आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्रीलिमिनरी में, मेन में भी आ सकता है। देखिए क्वेश्चन, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इज बेस्ड इन रमल्ला इन वेस्ट बैंक। यस, ये रमल्ला इसकी कैपिटल है, वेस्ट बैंक। अब ये एडिटोरियल में है, कई बार बच्चे इसको पढ़ते नहीं, इनको बड़ा लाइटली लेते हैं। देखिए इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला, ये म्यांमार पे है। एक तो तत्मादा इज लीग फॉर नो, ये जो मिलिट्री जुनता है उसके लिए है ये वर्ड, तत्मादा इन म्यांमार। देन थ्री ब्रदर्स अलायंस अटैक जुनता, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। थ्री ब्रदर अलायंस आर फाइटिंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यस। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड दिस मिलिट्री जुनता सोल्जर्स फियरिंग ऑफ वायलेंस इन म्यांमार। म्यांमार से चिन स्टेट में, मिजोरम में आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अलाउ कर दिया। और कौन से बॉर्डर से आ रहे हैं? मोरे बॉर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिमिनरी। धनवंतरी इज रिगार्डेड एज एन अवतार ऑफ विष्णु, करेक्ट स्टेटमेंट। पुराणाज मेंशन धनवंतरी is the god of Ayurveda. Yes, everybody knows Dhanvantari is the god of Ayurveda. But Puranas mention this. Ayushman Bharat Health Wellness Center recently has been renamed as Ayushman Arogyam Mandir. ये कई बार प्रीलिमिनरी पूछ लेते हैं ऐसा, क्यों अभी चेंज किया है, ये बहुत बड़ी स्कीम है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर विल हैव टैगलाइन आरोग्यम परमम धनम, जो स्वस्थ है वो सबसे बड़ा धन है, विद ए कलर इमेज ऑफ धनवंतरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रीलिमिनरी क्वेश्चन आते हैं करंट में। अभी नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये आप सभी को पता 2019 में बना है। स्टेचुरी बॉडी, 3 मेंबर रेगुलेटरी बॉडी दैट गवर्न मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। और ये इसने जो है, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, उसको रिप्लेस किया, वो खत्म होगी, अब NMC आ गया, और इसका टेन्योर 4 साल का है। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल बहुत बड़ी, जो ना कई कई हजार के ऑर्डर करते हैं, 30-30, 40-40 हजार करोड़ के, बहुत बड़ी जो ना ये बॉडी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जितने भी इक्विपमेंट्स है, जितने वेपन्स है, इसके थ्रू लिए जाते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो इसको कौन हेड करता है? वेदर इज प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और ग्रुप मिनिस्टर्स। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसका ये आपका एक क्वेश्चन 100% एक स्पेस से आएगा, एक या दो, चाहे वो कल मैंने निसार पे दिया था, आज ये एक्सपो सेट पे है। एक्सपो सेट नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सा इसमें व्हीकल इस्तेमाल होगा, सैटेलाइट का नाम क्या है, एक्सपो सेट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट। इट विल बी लॉन्च इन नेक्स्ट ईयर फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। देन एक्सपो सेट मिशन विल हैव 2 पेलोड्स। इसके पेलोड्स पता होना चाहिए सभी के, जैसे गगनयान के हमने आपको बताया था सारे, और आदित्य L1 के बताया था, इसी तरह इसके ओलिक्स एंड एक्सपेक्ट, ये 2 इसके पेलोड्स रहेंगे, दोनों स्टडी करेंगे। देन इट विल बी लॉन्च बाय PSLV, एंड मेन ऑब्जेक्टिव इसका होगा मेजरमेंट ऑफ एक्सरे पोलराइजेशन। सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बड़ी जो है जरूरी बात बताना चाहता हूँ। एक तो सारी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन है, ये नहीं है कि यही वीडियो इंपॉर्टेंट है, यही देख लिया आपने। जितनी वीडियो मैंने अभी बनाई है, सारे के सारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे नोट करने हैं आपने। दूसरा, सुबह सुबह मैं 10 क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ मॉक टेस्ट। उस मॉक टेस्ट से मुझे ये पता चला कि 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे किसी के भी, 40% से भी नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, अगले प्रीलिमिनरी में भी वही सिचुएशन होगी कि आपके फिर मेरिट जो है 88 पे आप फाइट करोगे 88 के लिए। यदि आप मेरे साथ चलोगे तो कोई वजह नहीं है कि आपसे 110 प्लस ना आए प्रीलिमिनरी में GS में। तो GS के लिए इससे बढ़िया अभी तक मैंने कोई जो है इंडिया में किसी की वीडियो नहीं आ रही, किसी के इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें 3-4 घंटे लगते हैं, बहुत मुश्किल है। तो
प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, मैं इसमें 3-4 घंटे लग रहा हूँ लेकिन आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक नहीं कर रहे। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और कल फिर हम जो है इसी तरह के मुश्किल क्वेश्चन और यूपीएससी के जो अगले साल आ सकते हैं वो लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।